नवी मुंबई में महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने रविवार शाम महानगर पालिका के संविदा कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कर्मचारियों के हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का रहा। मंत्री गणेश नाइक ने स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव जल्द ही स्थायी समिति और महासभा में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए नियमित वेतन लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो कर्मचारी पिछले 10 से 18 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्थायी करने का निर्णय लिया जाएगा। ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सुपरवाइजर पद सृजित किए जाएंगे, ताकि उनकी कार्यप्रणाली बेहतर हो सके। सफाई कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है। वहीं बालवाड़ी शिक्षकों और सहायकों जो लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उनके वेतन में सुधार करने का निर्णय लिया गया। परिवहन सेवा NMMT में मानधन पर कार्यरत चालक, वाहक और इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और उन्हें स्थायी करने पर भी सहमति बनी है। साथ ही NMMT के इंजीनियरिंग विभाग में विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किए गए 64 कर्मचारियों को भी स्थायी करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के लिए मीरा भाईंदर और वसई विरार महानगर पालिका की तर्ज पर नई योजना लागू करने की दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि महानगर पालिका के सभी कर्मचारी शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कर्मचारी निराश होकर काम करेंगे तो शहर का विकास प्रभावित होगा। इसलिए उनका संतुष्ट और खुश रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सभी निर्णयों को जुलाई महीने तक लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को नियमित वेतन का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। आणि विकास झाला तर त्याचं भले मी नाही मागितलं तरी लोक श्रेय गणेश नाईकला देतात। संजू नाईकांच्या दुसऱ्या टर्मच्या वेळेला मी शब्द दिला होता की 2000 सालापासून 20 वर्ष म्हणजे 2020 वर्ष घरपट्टी पाणीपट्टी वाढवणार आहे। वाढली का? त्याच्यानंतर प्रशासनाची 5 वर्ष गेली, वाढली का? त्यांची चालू ती आयडिया वाढवायची, मी सांगितलं याद राखा, वाढवू देणार नाही। आणि आता मी पुन्हा शब्द दिला आणखी 20 वर्ष घरपट्टी पाणीपट्टी वाढणार नाही, दिला शब्द ना। तरी लोकांनी आता लोक प्रश्न विचारते पैसा आणणार कुठून? घरपट्टी नाही वाढवणार नाही, पाणीपट्टी वाढणार, मग पैसा येणार कुठून? प्रश्न पडतो की नाही? आपण आपल्या घरचा व्यवहार चालवताना जर का येणाऱ्या उत्पन्नाची बाब जर आपण जर रोखली तर मग प्रश्न पडतो येणार कुठून? पण सुदैवानं हे आपलं शहर हे परमेश्वराने आशीर्वाद दिलेलं शहर आणि म्हणून मी ऐकताना बोललो, परंतु आपल्या सहकार्याला बोललो की या शहरामध्ये आता याच्या पुढे एकही घटक बेसिक DA अलाउंस। नई मुंबई की जनता ने अच्छे लोगों को यहाँ पे कारोबार करने की एक संधि दी है। अभी संधि दी है मतलब मैं अभी पॉलिटिकली बोलूँ तो बीजेपी का कारोबार इस शहर में चलने वाला है। बीजेपी की जो विचारधारा है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का या देवेंद्र फडणवीस जी का कि कोई भी चिंताग्रस्त न रहे। जैसे कि मोदी जी ने हर इंसान को छप्पर होना चाहिए, हर एक को आरोग्य सुविधा मिलनी चाहिए, शिक्षण मिलना चाहिए, व्यापार करने के लिए पैसा भी मिलना चाहिए, उद्योग करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। अभी ये महापालिका स्तर में अभी ये पार्टी ने जिम्मेदारी एक ढंग से मेरे पे दी है, तो इस महापालिका में जो भी कारोबार होगा वो सही ढंग से करने के लिए जिनके माध्यम से वो कारोबार करना है वो है कर्मचारी वर्ग है। अभी जैसे कि ट्रांसपोर्ट परिवहन सेवा में कितने सालों से ठोक पगार रोक पगार, ठोक पगार रोक, कोई दिशा नहीं है। तो आने वाले महासभा में स्टैंडिंग कमेटी में वो इन लोगों को बेसिक DA अलाउंसेस, प्राइवेट ग्रेजुएटी यानी स्थिर जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत है वो करने का मैंने आदेश दिया है। बीइंग ए एडवाइजर ऑफ दिस सिटी
जैसे 95 से लेके ये शहर के सत्ताधारी दल का सलाहकार के तौर पे मैंने भूमिका निभाई है। अभी ये तो परिवहन हो गई, जिसमें शिक्षण विभाग है, जिसमें आरोग्य विभाग है, जिसमें मैकेनिकल विभाग में है। अभी जो लोग 15-15 साल से ठोक पगार रोक पगार टेम्पररी में, सब लोगों का विचार इंडिविजुअल एक एक इंसान का वहाँ पे विचार होना चाहिए और सभी को लगना चाहिए कि भाई ये महापालिका अपनी है। और मैं बोलता हूँ कि ये जो जिस ढंग से मैंने अभी इसके लिए 100 करोड़ रुपए का ज़्यादा खर्चा होने वाला है। 100 करोड़ रुपए खर्चा डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद में डिसिप्लिन के साथ में लोगों की जो उम्मीद है वो पूरी करने का मैंने उनको आह्वान किया है और सभी लोगों ने बोला कि हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अभी सागर नाइक जी गटनेता है, माननीय महापौर, उप महापौर और कमेटी के सभापति सदस्य और महापालिका में जो सीनियर जो लोग हैं जिन्होंने लगातार 10, 15, 20 साल से इस महापालिका, इस सब लोगों से चर्चा करके उसको सही ढंग से अंजाम देने का काम वो करेंगे। फाइनली वो मुझे रिपोर्ट करेंगे और उसी धारा में किसी दिन बड़े मैदान पे ये लोगों का खुशी का जलसा भी बनाया जाएगा।